फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों, मेरी याद में तुम ना आंसू बहा। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से आया न गया, तुमसे बुलाया न। क्या आप जानते हैं इस आवाज के पीछे कौन है? वो सितारा जिसने संगीत के लिए अपना घर छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तलत महमूद की। 50 और 60 का दशक उन्हीं के नाम रहा। इन्हें शहंशाह एक गजल कहा जाता है। इन्होंने बॉलीवुड को गजल में नया मुकाम दिया। इनका जन्म लखनऊ में एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता भी गायक थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ अल्लाह की भक्ति के लिए ही गाए। तलत महमूद अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन से ही संगीत का शौक रखने वाले तलत रात में होने वाले संगीत समारोहों में हिस्सा लिया करते थे। लखनऊ के ही भातखेड़े संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की औपचारिक शिक्षा ली और 16 साल की उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया, पर नाम बदलकर। और इसके लिए उन्होंने अपना नाम रखा तपन कुमार। जल्द ही वे लखनऊ में फेमस हो गए। अब उनका सपना मुंबई था, पर पिता को ये मंजूर नहीं था। रेडियो के सिलसिले में उन्हें कोलकाता जाना होता था। वहीं उन्हें बंगाली फिल्में भी मिल गईं। जब वहां भी सफलता मिली तो वे अपने आप को मुंबई जाने से रोक ना सके। पिता से झगड़ा करके घर छोड़कर मुंबई चले गए। इससे पहले HMV कंपनी से उनके रिकॉर्ड्स हिट हो चुके थे। मुंबई पहुंचकर कुछ फिल्में मिली, पर वो मजा नहीं आ रहा था। फिर मिली 1949 की महल फिल्म। इसमें उनका एक गाना चल निकला और वे बन गए सभी संगीतकारों की पहली पसंद। पर संगीतकार उनसे अधिकतर गजलें ही गवाया करते थे, क्योंकि उनकी थरथराती आवाज गजलों में ज्यादा सेट होती थी। उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन और SD बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। सिगरेट के चस्के की वजह से कई बड़ी फिल्में उनके हाथ से छूट गईं, जिसमें बैजू बावरा भी शामिल है। तलत महमूद ने सिर्फ गाने ही नहीं गाए, उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे 1953 की दिले नादां, 1958 की लाला रुख और 1958 की सोने की चिड़िया। पर अभिनय में उन्हें सफलता नहीं मिली। 60 के दशक में तेज संगीत का माहौल आया। तब संगीतकारों ने उन्हें पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उनका संगीत धीमी गति का था। और इस दौर में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे गायक भी आ चुके थे। तलत साहब अब पीछे छूट गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेइज्जती न हो जाए। इस डर से उन्होंने संगीत भी छोड़ दिया, पर कुछ समय बाद फिर से वापसी की। संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1998 में वे दुनिया छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनकी एवरग्रीन गजलें बड़े चाव से सुनते हैं। क्या आपको उनकी गजलें पसंद है? कमेंट में बताएं। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।